हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं अखिल त्रिपाठी, नाइजर अलमनस एंड को फाउंडर साइस्टा, आज आपके साथ एक और यूज़फुल वीडियो लेके आए हैं नेस्ट के बारे में। और नेस्ट की एक्सपेक्टेड 2024 की कट ऑफ्स क्या हो सकती हैं, आप कितना मार्क्स टारगेट कर सकते हो नाइजर और सीबीएस में एडमिशन के लिए। मैं और हमारी पूरी साइस्टा टीम डेली बहुत सारे बच्चों से, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन एक बात बुरी लगती है कि लोगों को जितना आइजर के बारे में पता है उतना नाइजर के बारे में नहीं पता। लोगों को बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पता है नेस्ट एग्जामिनेशन और नाइजर के बारे में। इस साल नेस्ट 2024 एग्जामिनेशन में कई सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन यूट्यूबर्स जो इन पे वीडियोस ही बनाए वो इतने एफर्ट ही नहीं करते हैं कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करें। वो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको 2023 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बता रहे हैं, पेपर पैटर्न बता रहे हैं, लेकिन इन चेंजेस के बारे में बच्चों को पता ही नहीं है। तो इस साल जो चेंजेस आए हैं नेस्ट एग्जामिनेशन में, इसने क्या किया है कि आपका जो आईआईटी और नेस्ट का डिफरेंस था उसको कम कर दिया है। आज नेस्ट एग्जामिनेशन पहले जितना डिफिकल्ट नहीं रहा। नेस्ट में जो मेन चीज़ें थी, जैसे एमएसक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जिसमें नंबर नहीं आते थे, वो क्वेश्चन ही हट चुके हैं। अब आईआईटी के तरह नेस्ट में भी केवल सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे। अब पहले के तरह उतने लंबे लंबे पैसेज जिनको देख के ही आपको बुखार आ जाते थे, वैसे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। नो डाउट कि आपके आईआईटी के क्वेश्चन से इनका स्टैंडर्ड थोड़ा बेटर होगा, जिनमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो जाते थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में अब नहीं आएंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि आईआईटी और नेक्स्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, और आप अगर एक आईआईटी एस्पिरेंट हो तो क्यों आपको जरूर से नेक्स्ट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी के एस्पिरेंट हैं वो या तो पीसीबी या पीसीएम वाले एप्लीकेंट हैं, लेकिन आईआईटी आपको एडवांटेज देता है अगर आप पीसीएमबी एप्लीकेंट हैं, अगर आपकी चारों सब्जेक्ट्स में कमांड है, क्योंकि यहाँ पे कोई बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 2 ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे टोटल आप जितना पूरे एग्जामिनेशन में स्कोर करते हो इन ऑल 4 सब्जेक्ट, वही आपका क्यूमुलेटिव काउंट होता है और उसी से आपका आईआईटी का स्कोर कार्ड बनता है। लेकिन नेक्स्ट एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट में आप अगर पीसीएम या पीसीबी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे कोई सा भी बेस्ट ऑफ 3 सेक्शन आपका काउंट होता है। यहाँ तक कि आप फिजिक्स, मैथ और बायो एक साथ भी ले सकते हो। फिजिक्स, मैथ, बायो, केमिस्ट्री में से कोई भी 3 कॉम्बिनेशन एक साथ ले सकते हो, और इसका आपको कॉलेज पहुंचने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मत डाउट करना कि आप अगर यहाँ बायो नहीं लेते हो या केमिस्ट्री नहीं लेते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत आएगी, कॉलेज में कोई दिक्कत आएगी। यहाँ के स्कोर से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको यहाँ फुल फ्रीडम है कि आप बेस्ट ऑफ 3 अपना ले सकते हो। तो ये मामले में आपको एक एडवांटेज मिलता है अगर आप पीसीबी या पीसीएम के एप्लीकेंट हो। और आपका जो आईआईटी का एग्ज़ाम होता है इसका डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है और ये पेपर हाई स्कोरिंग होता है, जिसके कारण आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन जो आपका नेक्स्ट का एग्ज़ाम है ये फिर भी अभी एमएसक्यू क्वेश्चंस हट गए हैं, लेकिन आज भी ये आपका ज़्यादा एनालिटिकल है और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल हाई होती है और ये एग्ज़ामिनेशन लो स्कोरिंग होता है। यहाँ पे आपके नंबर कम आ रहे होते हैं। और आपके आईआईटी के एग्ज़ाम में टोटल नंबर 240 मार्क्स होते हैं। आपको सही करने पे +4 मिलता है, गलत करने पे -1 मिलता है। और आपका नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आज के टाइम में आपके हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही करने पे आपको +3 मिलता है, गलत करने पे आपको -1 मिलता है। बेस्ट ऑफ 3 काउंट होता है तो आपका टोटल मार्क्स 180 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे आपको टाइम भी ज़्यादा मिल रहा होता है। आपको यहाँ पे 3 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम मिलता है इन नेक्स्ट का एग्जामिनेशन। आपके आईआईटी के एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं है, जैसा कि आपके जेईई एडवांस में है कि आपको मैथ या फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में इतना मिनिमम सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपके नेक्स्ट के एग्जामिनेशन में है। आपका यहाँ जो बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स होगा उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना मैंडेटरी होगा। मतलब आप बहुत कम नंबर
नंबर किसी एक सब्जेक्ट में भी नहीं ला सकते हो कि आप 1-2 नंबर बस लेके आओ और आप बाकी में दोनों में बहुत अच्छा कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आपको नेक्स्ट में सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल कट ऑफ का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा और आपको यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 7 to 10 मार्क्स मिनिमम हर सब्जेक्ट में टारगेट करना ही चाहिए, ताकि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लो आसानी से। अच्छा भैया, तो आइजर नाइजर में क्या डिफरेंस है? आईआईटी के थ्रू आप जाओगे आइजर्स में और नेस्ट के थ्रू आप जाओगे नाइजर और सीबीएस में। आइजर जो होते हैं वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा फंडेड होते हैं और जो नाइजर आपका है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड है। ये पीएमओ से डायरेक्टली कंट्रोल होता है और ये इंडिया में केवल एक है। और यहाँ IITs NITs वाली बात नहीं है। जो आपका नाइजर है ये कम्पीट करता है टॉप के आइजर्स के साथ, और आप अगर रैंकिंग्स में पाओगे आपको नाइजर की कहीं रैंकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि नाइजर का जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है जिसने मुझे डिग्री दी है वो HBNI है, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। तो नाइजर जो है वो कहा जाता है कि 47% उसके रिसर्च कंट्रीब्यूशंस HBNI की रैंकिंग्स वगैरह में रहती है। तो HBNI जो रैंक करता है वो कई सारे इंडेसेस में, तो IISc बेंगलोर के ऊपर भी उसकी रैंकिंग आती है, जैसे फिजिक्स में नेचर इंडेक्स में रैंकिंग उसकी IISc बेंगलोर के ऊपर भी आती है, और NIRF रैंकिंग और इन सब में वो मोस्ट ऑफ द आइजर्स से ऊपर ही रैंक करता है। तो यहाँ पे वो IIT NIT वाली बात नहीं है। नाइजर एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में ही आता है, और आपके आइजर्स जितना ही अच्छा है, कई मामलों में तो नाइजर आइजर से भी अच्छा है। जैसे फंडिंग यहाँ पे आइजर्स से भी ज़्यादा होती है और इसीलिए हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब आप एक बार नाइजर में पहुँच गए तो अगर आप आराम से रहते हो तो आपको घर से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। आपकी 20,000 से कम फीस होती है पूरे साल भर के लिए, और आपको 5,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। जितना आपका आइजर में 1 साल का फीस होगा, इतने में आप नाइजर में 5 साल पूरा पढ़ाई कर ले जाओगे। तो अगर आइजर के साथ आपको अपने लिए और चांसेस क्रिएट करने हैं तो आपको सबसे पहले बिना किसी देरी नेस्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, जिसकी लास्ट डेट है 31 मई। जो आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन है वो 30 जून को हो रहा होगा। तो 9 जून को IIT का एग्ज़ाम देने के बाद आपको ऑलमोस्ट 3 वीक्स मिलेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड तैयारी करने के लिए। और उस प्रोसेस में साइस्ट्रा आपके साथ है ही, हमारे कंप्लीट कैश कोर्सेज हैं, हमारा कॉम्बो कोर्सेज है। हमने तो अभी प्राइजेस भी और भी ज़्यादा रिड्यूस कर दी हैं, आप जल्दी से चेकआउट करके देख सकते हो। तो मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से हम लोग आपको नेक्स्ट का कट ऑफ बताएं, इस साल कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। देखिए, इस बार हमारे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है नेक्स्ट का कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना। इसके पहले के सालों में जो पेपर का पैटर्न था वो इस साल से टोटली डिफरेंट था। जो पेपर लो स्कोरिंग हुआ करता था मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस के, अभी वो क्वेश्चंस ही हट गए हैं। तो इसका कट ऑफ में क्या चेंज आएगा और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में कितने डिफरेंसेस आएंगे, वो इस साल के एग्जामिनेशन के बाद ही ज़्यादा अच्छा एस्टिमेट लग पाएगा। बट हमारे एक्सपीरियंस से ओवर द टाइम हमने इतनी करेक्ट प्रेडिक्शंस दी हैं IIT या नेक्स्ट कट ऑफ के ऊपर, तो उसी के हिसाब से हम एक एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती हैं, जिनका पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल और नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे डायरेक्ट एक कोरिलेशन होगा। तो एक्चुअल एस्टिमेट पेपर होने के बाद ही हो सकता है, लेकिन आप इसको एक रफ एस्टिमेट करके आप अपना टारगेट मार्क सेट कर सकते हो कि आप कितना स्कोर करो तो आप सेफ हो कि आप नाइजर या CBS में एडमिशन पा जाओगे। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको इस साल एम करना चाहिए 90 to 110 मार्क्स के लिए, और जो OBC NCL के बच्चे हैं उनको एम करना चाहिए 70 to 90 मार्क्स के लिए। जो SC कैटेगरी में आते हैं उनको एम करना चाहिए 50 to 70 मार्क्स के लिए। जो ST कैटेगरी में आते हैं उनको एम करना चाहिए 40 to 50 मार्क्स के लिए। जो जम्मू एंड कश्मीर के 2 सीट्स हैं इनमें काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर, फिर भी आप इनमें एक्सपेक्ट कर सकते हो 50 to 70 मार्क्स। और जो PWD कैटेगरी के बच्चे हैं ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ का 20 to 40 मार्क्स के अराउंड में।
तो ये एस्टिमेट्स आप दिमाग में रख सकते हो कट ऑफ को लेके और इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। क्या आपको पता है हमारे 50 से ज़्यादा बच्चों ने लास्ट ईयर ही नेक्स्ट एग्जामिनेशन को क्लियर किया था और पिछले 3 सालों में 1000 से ज़्यादा बच्चे हमारे आइजर नाइजर में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्हीं कॉलेजेस के प्रोफेसर से पढ़े हैं और हम मेंटेलिटी जानते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं जेई और नीट के प्रिपरेशन में और इन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, और वो प्रोफेसर्स का क्या माइंडसेट होता है पेपर सेट करते वक्त, और हम उसी माइंडसेट को आपको उसी एटीट्यूड से इन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं, बेस्ट गाइडेंस हैं, वो प्रोवाइड कर रहे होंगे हम अपने कोर्सेज में। तो नेक्स्ट के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास नेक्स्ट का कंप्लीट क्रैश कोर्स और आईआईटी एंड नेक्स्ट का कॉम्बो क्रैश कोर्स आपको केवल 3000 रुपीज़ से भी कम में आईआईटी एंड नेक्स्ट का कंबाइंड प्रिपरेशन, सारी के सारे रिकॉर्डेड एंड लाइव रिवीजन क्लासेस, मॉक टेस्ट, सारे के सारे 12 मॉक टेस्ट और 12 आपको प्रीवियस ईयर पेपर के डिटेल सोल्यूशन और एक्चुअल एग्ज़ाम के तरह सीबीटी मोड में करवाया जाएगा। आपको नेक्स्ट के कहीं पे भी प्रीवियस ईयर के पेपर के सोल्यूशन भी नहीं मिलेंगे। हम आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में सोल्यूशंस तो दे ही रहेंगे अपने क्रैश कोर्सेज में, बट साथ में आपको वीडियो फॉर्म में भी सोल्यूशंस दे रहे होंगे, लाइव हम इंटरेक्ट कर रहे होंगे। हमारे ओवर द ईयर्स 15 में से 13 क्वेश्चन तक सही होके ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के मॉक के क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो हमको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करवाने का और इनके लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होती हैं। तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे क्रैश कोर्सेज के लिए, और आपको फ्री गाइडेंस के लिए हम इस यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट रिलेटेड भी और वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, सी यू एट नाइजर CBS। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।